नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब देखिए, आपको पता है कि एग्जाम नज़दीक आ रहा है, तो हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो रिवीजन के ऊपर जो है वो रहने वाला है। अब जितने क्वेश्चन हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकें, उतने क्वेश्चन जो है वो रिवाइज करने की जो है कोशिश जो है वो यहाँ पर की जाएगी, और हर एक क्वेश्चन से एडिशनल जानकारी भी हमें मिल सके वो भी जो है हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो ज़्यादा टाइम जो अपना हम लगाने वाले हैं वो हम रिवीजन के ऊपर लगाने वाले हैं और फाइनल टच देने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। हाँ, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT JBT एग्जाम के लिए, तो आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अब देखिए, यहाँ से आप अपनी स्टडी को फाइनल टच भी दे सकते हैं और अपनी स्टडी को प्रॉपर शेप भी दे सकते हैं। आप खुद को जो है वो एग्जाम के लिए यहाँ से तैयार कर सकते हैं। नीचे टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को अभी स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज नोन एज छोटा मुरादाबाद। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा स्थान है जिसको छोटा मुरादाबाद जो है वो बोला जाता है। छोटा मुरादाबाद जो है वो गंगत को बोला जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्या रीजन है कि गंगत को जो है वो छोटा मुरादाबाद बोला जाता है, और ये गंगत आता कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? देखिए, गंगत जो है वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में जो है वो आता है, और गंगत को जो है वो छोटा मुरादाबाद बोला जाता है क्योंकि आज से लगभग जो है वो 200 साल पहले यहाँ पर जो है वो अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया जाता था। यहाँ पर जेब पर रखने वाले लॉकर बनाए जाते थे, यहाँ पर पीतल के बर्तन बनाए जाते थे, और कहा जाता है कि यहाँ के बर्तन पंजाब तक जो था, पंजाब जम्मू कश्मीर जो था वो भेजे जाते थे। और अब इसको जो है वो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के साथ जो है वो कंपेयर किया जाता है, तो इसलिए इसको छोटा मुरादाबाद जो है वो बोला जाता है, क्योंकि मुरादाबाद में भी कुछ ऐसा ही जो है वो किया जाता था। ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आता है, और इसको क्यों ऐसा बोलते हैं ये तो आपको पता चल ही गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इलेक्शन टू हाउ मेनी मेंबर्स इन हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली वर हेल्ड इन 1967। तो बोलते हैं कि 1967 में जो हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन हुए थे वो कितने सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे यहाँ पर? तो 1967 में ये चुनाव 60 मेंबर्स के लिए हुए थे। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। देखिए, 1960 में जो इलेक्शन हुए थे ना, 1967 में जो इलेक्शन हुए थे वो 60 सीट्स के लिए हुए थे, और यहाँ पर जो है वो कांग्रेस की सरकार जो था वो बनी थी। कांग्रेस के जो है 34 मेंबर चुनकर आए थे, और इसके अलावा भारतीय जनसंघ हुआ करता था, उसके 7 मेंबर जो था वो चुनकर आए थे, और इंडिपेंडेंट मेंबर 16 थे उस टाइम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम मुख्यमंत्री कौन बने थे 1967 में, तो उस टाइम मुख्यमंत्री YS परमार जो था वो बने थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर बोलते हैं योचे एंड भागा रिवर मीट एट दारचा, कि योचे और भागा नदियाँ दारचा में जो है वो मिलती हैं। नोगली खड्ड ज्वाइन सतलुज जस्ट बिलो रामपुर बुशहर, कि नोगली खड्ड जो है वो रामपुर बुशहर के ठीक नीचे सतलुज के साथ जो है वो मिलती है। अगर हम बात करते हैं इन नदियों के बारे में जो हमारे पास यहाँ पर दी गई हैं, तो योचे नदी की हम बात करते हैं, तो देखिए योचे नदी जो है वो भागा नदी के साथ जो है वो मिलती है। ये जो है वो जस्ट यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर देखिए ऊपर चला गया, ये योचे नदी जो है वो भागा नदी के साथ जो है वो दारचा में जो है वो मिलती है। ये बात बिल्कुल सही है यहाँ पर। और नोगली खड्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये भी सतलुज के साथ मिलती है। नोगली सतलुज की सहायक नदी है, और ये रामपुर बुशहर से नीचे जैसे जो है वो सतलुज नदी के साथ मिलती है। दूसरी स्टेटमेंट भी सही है, तो बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा भी गया है नोगली जो है वो लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है सतलुज की, और ये सतलुज को है वो जस्ट बिलो रामपुर बुशहर, इनके रामपुर बुशहर से थोड़ा सा नीचे जो है वो ज्वाइन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या बोलते हैं यहाँ पर सेक्स रेशो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज करेक्टली मैच, की इनमें से जो है वो किस जिले की सेक्स रेशो जो है वो सही रूप में जो है वो मैच की गई है। अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की और हिमाचल प्रदेश के जिलों की और उनकी सेक्स रेशो की, तो पूरे हिमाचल प्रदेश की सेक्स रेशो अगर हम 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो वो कितनी थी? वो 972 जो था वो सेक्स रेशो थी। और वैसे ही हम चंबा डिस्ट्रिक्ट की देखते हैं तो क्या ये 981 थी, हमीरपुर की क्या 1025 थी, ऊना की क्या 946 थी, और शिमला की क्या 915 थी। देखिए, सबसे पहले हम चंबा की सेक्स रेशो की बात करते हैं, तो चंबा की जो सेक्स रेशो थी 2011 की जनगणना के अनुसार वो 986 थी। कितनी थी? 986 थी। अगर हम हमीरपुर की सेक्स रेशो की बात करते हैं तो वो 1095 थी, 1095 थी। और ऊना की सेक्स रेशो जो था वो, ऊना की जो सेक्स रेशो थी वो कितनी थी? ऊना की सेक्स रेशो जो था वो 976 थी, ये 976 थी। और अगर हम शिमला की सेक्स रेशो देखते हैं तो वो 915 ही थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज करेक्टली मैच, तो यहाँ पर शिमला डिस्ट्रिक्ट जो है वो बिल्कुल सही ढंग से जो है मैच किया गया है। शिमला की सेक्स रेशो सही है। आपने पूरे हिमाचल की सेक्स रेशो जान ली। 972 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल की सेक्स रेशो है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? बोलते हैं यहाँ पर कुल्लुता कॉइन्स वर इंस्क्राइब्ड इन संस्कृत, की कुल्लुता के जो कॉइन्स थे यानी कि कुल्लू में जो सिक्के मिले वो जो है संस्कृत में अंकित हैं। और बोलते हैं कुल्लुता कॉइन्स वर मेड ऑफ कॉपर, कि कुल्लू के सिक्के जो था वो कॉपर में बने हुए थे।
तो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इनके कुल्लू में जो सिक्के मिले वो संस्कृत में जो है वो लिखे गए थे, और कुल्लू में जो सिक्के मिले वो कॉपर के बने हुए थे, ये भी सही है। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर दिया गया। आगे बोलते हैं मुलारी जोत पास इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। की जो मुलारी जोत आती है, मुलारी दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में आता है, ये हिमाचल प्रदेश के किस रीजन में जो है वो आता है? हिमाचल प्रदेश के किस रीजन में ये आता है? मुलारी जोत जो है वो लाहौल में जो है वो आता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। लाहौल में जो है ये मुलारी जोत जो है वो आता है। अच्छा, अगर हम दर्रों की ही बात कर लेते हैं कि किस तरह के दर्रे आते हैं, कहाँ पर आते हैं और क्या क्या उनकी लोकेशन है, तो हम बात करते हैं ऐसे दर्रों की जो लाहौल स्पीति में जो है वो स्थित है। तो लाहौल स्पीति में जो दर्रे स्थित हैं उसमें सिपकिला दर्रा आता है, कुंजुम दर्रा उसमें जो है वो आता है, उसमें जो है वो रांछा दर्रा जो है वो आता है, ये भी लाहौल स्पीति में जो है वो स्थित है। लाहौल स्पीति में अगर हम बात करें तो तेम्पुला दर्रा जो है वो आता है। अगर हम अकेला लाहौल में ही बात करते हैं तो लाहौल में मुलारी दर्रा जो है वो एक आता है, और एक गुलाड़ी दर्रा भी यहाँ पर जो है वो आता है। कौन सा? गुलाड़ी दर्रा भी जो है वो लाहौल में आता है। और लाहौल स्पीति में जो है वो एक ललूनी जोत जो है वो आता है। कौन सा? ललूनी जोत जो है वो लाहौल स्पीति में जो है वो आता है। तो ये सब आपने लाहौल स्पीति के बारे में जो है ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित में जिसे जो कथन दिए गए हैं उनके ऊपर जो है वो विचार कीजिए। यहाँ पर बोलते हैं द जंगियामा डायलेक्ट इज स्पोकन इन लाहौल स्पीति, की जंगियामा डायलेक्ट जो है लाहौल स्पीति में जो है वो बोली जाती है। कोची डायलेक्ट इज स्पोकन इन रामपुर बुशहर, की कोची भाषा जो है वो रामपुर बुशहर में जो है वो बोली जाती है। अगर हम इन दोनों ही स्टेटमेंट्स की बात करेंगे कि क्या है, तो इनमें से दूसरी स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास सिर्फ सही दी गई है। दूसरी स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये जो जंगियाम डायलेक्ट है ये जो है जांगी, लिप्पा, असरंग विलेजेस ऑफ मुरंग तहसील ऑफ किन्नौर में जो है वो बोली जाती हैं। और जो ऐसी बोलियां जो रामपुर बुशहर में बोली जाती हैं, कुमारसेन में बोली जाती हैं, कोटगढ़ में जो है वो बोली जाती हैं, उसमें जो है कौन कौन सी आती हैं? उसमें सतलुज, उसमें जो है वो कोची भाषा जो है वो आती है। ये सतलुज वैली के जो पार्ट आते हैं जैसे कि रामपुर बुशहर हो गया, कुमारसेन हो गया, कोटगढ़ हो गया, वहां पर जो है ये बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं? बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड बिलो द लो रिज ऑफ कुंजुम रेंज। तो बोलते हैं कि ऐसी कौन सी झील है जो कुंजुम रेंज की निचली जो रिज आती है, निचला जो क्षेत्र आता है वहां पर जो है वो स्थित है। तो ऐसी कौन सी लेक आती है? ऐसी चंद्रताल लेक जो है वो आती है। अगर हम लेक्स की बात करते हैं तो लाहौल स्पीति में जो है वो अलग अलग तरह की लेक्स जो है वो आती हैं। अच्छा, लाहौल स्पीति में कौन कौन सी लेक्स जो है वो आती हैं, क्या क्या नाम है? लाहौल स्पीति में चंद्रताल आती है, सूरजताल जो है वो लाहौल स्पीति में आती है। लाहौल स्पीति में यहाँ पर जो है वो भृगु लेक दिया गया है, ब्रॉडसर लेक दिया गया है। इनके बारे में भी जानेंगे। लाहौल स्पीति की लेक्स पहले कवर करते हैं। लाहौल स्पीति में दीपक ताल एक झील जो है वो आती है। लाहौल स्पीति में ही यूनामसो झील जो है वो आती है। अब यहाँ पर जो है वो दिया गया है ब्राडोसर झील। तो ये जो ब्राडोसर लेक आती है ये कहाँ पर आती है? ये शिमला और किन्नौर के बीच में आती है। जो शिमला का डोडरा कवार रीजन है वहां पर, और किन्नौर का जो शांगला क्षेत्र है उसके बीच में जो है ये आती है। भृगु झील कहाँ पर आती है? तो भृगु झील का तो आपको पता ही है कि भृगु झील जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो आती है। अच्छा, कुल्लू की जो इंपॉर्टेंट लेक्स आती हैं उसमें कौन कौन सी हैं? कुल्लू की इंपॉर्टेंट लेक्स में जो है सरियोलसर लेक जो है वो आती है। मंतलाई झील जो है वो कुल्लू की लेक्स में जो है वो आती है। तो ये लेक्स जो है वो आपने ध्यान रखनी है, ये जो है वो कुल्लू की इंपॉर्टेंट लेक्स आती हैं। ठीक है जी, तो ये हमने लेक्स जान ली। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द माइनिंग एंड क्वेरिंग सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय व्हाट परसेंटेज इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो बोलते हैं कि 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो है वो खनन और उत्खनन यानी कि माइनिंग और क्वेरिंग सेक्टर जो है ये क्षेत्र जो है वो कितने प्रतिशत की वृद्धि से बढ़ने की जो है वो उम्मीद है? इसमें कितनी वृद्धि होने की उम्मीद है? तो इसमें 6.1% इंक्रीज होने की जो है वो उम्मीद है। ये ध्यान रखना है। यहाँ पर नेट सेट क्वेश्चन यही बनेगा। कई बार स्टेटमेंट बनाकर ये क्वेश्चन बन सकता है और भी स्टेटमेंट इसके साथ मिलाई जा सकती हैं, परंतु एक ये भी क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड बन सकता है। बोलते हैं द माइनिंग एंड क्वेरिंग सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 6.1% इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। आगे बोलते हैं धामी फायरिंग ट्रेजेडी टुक प्लेस ऑन विच डे। तो देखिए धामी गोलीकांड जो था वो हुआ था। धामी गोलीकांड हुआ था ये उस टाइम की अगर हम बात करें तो उस टाइम जो है ये एक नेशनल लेवल का जो है वो गोलीकांड जो है नेशनल लेवल की जो है वो न्यूज़ बन गई थी। अब धामी गोलीकांड जो था वो हुआ कब था? आप सभी जानते हैं कि ये गोलीकांड जो हुआ था वो जुलाई महीने में हुआ था। 16 जुलाई को जो था वो ये हुआ था। और 16 जुलाई को जो था वो कौन से महीने में हुआ था? 1939 में जो था ये हुआ था। 16 जुलाई 1939 को धामी गोलीकांड होता है। अब धामी गोलीकांड में कौन कौन रिएक्ट करता है? इसमें जो है वो रिएक्ट किया जाता है उस टाइम महात्मा
गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं के द्वारा। और धामी गोलीकांड की जांच करने के लिए जो है वो एक कमेटी भी जो है वो बनाई गई थी। वो कमेटी जो है वो अलग से बनाई गई थी जिसका काम था कि इस गोलीकांड की जो है वो इसकी गोलीकांड की जो है प्रॉपर जांच जो है वो करनी है। उस टाइम धामी के शासक कौन हुआ करते थे जिनके द्वारा गोली चलवाई गई थी और ये गोलीकांड जो था वो हुआ था। तो उस टाइम धामी के शासक का नाम भी जो है वो आपने ध्यान रखना है। जो धामी के शासक थे वो राणा दिलीप सिंह जो था वो हुआ करते थे। इनके समक्ष जो था वो लोग अपनी शिकायतें लेकर गए थे। इन्होंने शिकायतें नहीं सुनी, उल्टा उनके ऊपर गोलियां चलवा दी, जहां पर 2 लोग मारे गए। अब 2 लोग मारे गए जब वहां पर, तब ये धामी गोलीकांड जो है वो बन गया और काफी जो है वो इसका विरोध हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं निगाली धार इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। की निगाली धार जो है वो हिमाचल प्रदेश के जो है वो किस जिले में जो है वो स्थित है। देखिए हिमाचल प्रदेश में अलग अलग धारें जो है वो आती हैं। ये निगाली धार जो है वो कहाँ पर जो है वो स्थित है। अगर हम निगाली धार की बात करते हैं कि ये कहाँ पर जो है वो स्थित है, ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आती है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। सिरमौर में धारों के बारे में क्वेश्चन कम पूछा गया है, जो इंपॉर्टेंट वैलीज बनती हैं उन वैलीज के बारे में जो है वो ज़्यादा पूछा गया है। ज़्यादातर जो पूछा गया है वो बिलासपुर की वैलीज के बारे में पूछा गया है, जैसे कि बिलासपुर में कोट धार जो है वो आती है, बिलासपुर में नैना देवी धार आती है, बंदला धार आती है, बहादुरपुर धार, बहादुरपुर की पहाड़ियाँ जो है वो बिलासपुर में आती हैं, रतनपुर की धार जो है वो या फिर रतनपुर हिल चोटी जो है वो यहाँ पर जो है वो आती है। इसके अलावा जो है वो सिरमौर की अगर हम स्पेसिफिक रूप में बात करते हैं तो सिरमौर में जो है वो इस तरह के खास क्वेश्चन बने नहीं धारों से रिलेटेड। यहाँ पर शिवालिक टच, इनके शिवालिक जो है वो रेंज जो है उसका टच जो है वो रहता है। तो यहाँ पर जो है वो एक तो हमने ये निगाली धार पढ़ लिया, दूसरा यहाँ पर चूड़ धार जो है वो आता है, जहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं और धार्मिक स्थल है तो श्रद्धालु भी जो है वो यहाँ पर हर साल जाते हैं। ठीक है, वो ध्यान रखना आप। यहाँ पर इंपॉर्टेंट धार सिरमौर में टपरोली जडोल धार आती है, नोहरा धार, हरिपुर धार आती है, यहाँ पर जो है वो धूमधाम धार आती है, कमराऊ धार आती है, धार निगाली आती है, धार शिलाई जो है वो आती है। ये कुछ बेसिक सी रेंज धारें यहाँ पर आती हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, JVT एग्जाम के लिए, तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में है। आगे बोलते हैं इन विच मंथ चित्राड़ी यात्रा फेयर हेल्ड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि चंबा जिले में जो है ये चित्राड़ी यात्रा जो है वो होती है। अब चित्राड़ी यात्रा जो है वो चंबा में जो है वो कब होती है। देखिए अगर हम चंबा में चित्राड़ी यात्रा की बात करते हैं और चंबा में अन्य और भी जो फेयर फेस्टिवल होते हैं उनकी बात जो है वो करते हैं। सबसे पहले चित्राड़ी यात्रा की बात करें, ये चित्राड़ी यात्रा जो है वो सितंबर के महीने में होती है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर। चंबा में सूही मेला लगता है। अभी मैंने एक वीडियो में पूछा भी था आपसे कि सूही मेला कौन से महीने में मनाया जाता है। सूही मेला अप्रैल के महीने में जो है वो मनाया जाता है। मिंजर मेला यहाँ पर जो है होता है, मिंजर मेला 2nd संडे ऑफ सावन मंथ को जो है वो स्टार्ट होता है। यहाँ पर जो है वो चैरवाल फेयर भी होता है जिसको पृथ्वी पूजा के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, और ये जो है वो बादों के महीने में होता है। बादों का महीना अगस्त के मिड जैसे में जो है वो बनता है अगर हम मॉडर्न कैलेंडर में देखेंगे। यहाँ पर जो है वो भरमौर यात्रा भी जो है वो स्टार्ट होती है। भरमौर यात्रा जो स्टार्ट होती है वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी को जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और भरमौर यात्रा के बारे में अभी क्वेश्चन बनने की संभावना भी है, क्योंकि इस बार भरमौर यात्रा पर जो श्रद्धालु गए थे, इस बार भरमौर यात्रा पर बहुत सारा नुकसान भी हुआ, श्रद्धालु फंसे भी वहाँ पर। तो वो भी जो है वो एक क्वेश्चन बन सकता है, चाहे करंट अफेयर में बनेगा चाहे डेली जीके में जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर दिया गया है जुंगा सत्याग्रह, इनको आपको जो है वो क्रोनोलॉजिकली यानी कि कालानुक्रमित जो रूप से जो है वो व्यवस्थित करना है। जुंगा सत्याग्रह है, कसौली कंटोनमेंट है, मंडी लेजिस्लेटिव काउंसिल है और प्रेसिडेंट्री रिवोल्ट इन चंबा है। ये कब कब जो है वो हुए। अगर हम जुग्गा आंदोलन की बात करते हैं तो ये जुग्गा आंदोलन जो था वो 1883 में जो था वो हुआ था। ये कब हुआ था, ये 1883 में हुआ था। कसौली कंटोनमेंट की बात करते हैं, कसौली छावनी, ये 1842 में जो था वो स्थापित हुई थी। मंडी लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं तो ये 1933 के करीब जो था वो बनाई गई थी। अगर हम पीजेंट्री रिवोल्ट इन चंबा की बात करते हैं तो चंबा में ये पीजेंट्री किसानों का आंदोलन हुआ था, ये 1895 के करीब जो था वो हुआ था। इसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए जो है वो सबसे पहले जो है वो दूसरे नंबर का कसौली कंटोनमेंट जो है वो बनी, उसके बाद जुग्गा आंदोलन जो है वो हुआ, उसके बाद पीजेंट्री रिवोल्ट इन चंबा और उसके बाद जो है वो ये मंडी लेजिस्लेटिव असेंबली। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर वही लिखा गया है जो मैंने आपको बताया कि कौन सा इवेंट जो है वो कब हुआ है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच माउंटेन पास ज्वाइन मंडी एंड कुल्लू रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हमारे पास अलग अलग दर्रे जो हैं वो आते हैं।
एक ऐसा दर्रा भी जो है वो इनमें से है जो मंडी को जो है वो कुल्लू क्षेत्र से जो है वो जोड़ता है। तो मंडी को कुल्लू क्षेत्र से जोड़ने वाला दर्रा जो है वो दुलची दर्रा जो है वो आ जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अच्छा, ऐसा कौन सा दर्रा है एक और इसके अलावा जो मंडी को कुल्लू से जोड़ता है? तो ऐसा पजानंद दर्रा जो है वो एक आता है। पजानंद दर्रा आपने ध्यान रखना है, ये दर्रा भी जो है वो मंडी को कुल्लू से जो है वो जोड़ता है। यहाँ पर हमारे पास कुछ और भी दर्रे दिए गए हैं, अब उनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी ले ही लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दराती दर्रा दिया गया है, तैंती दर्रा दिया गया है, छाबिया दर्रा जो है वो दिया गया है। तो दराती दर्रे की बात सबसे पहले होगी। दराती दर्रा जो है वो चंबा को पांगी से जो है वो जोड़ता है। चंबा को पांगी से जो है वो दराती दर्रा जो है वो जोड़ता है। अगर हम तैंती दर्रे की बात करते हैं कि तैंती दर्रा किसको किससे जोड़ता है या फिर कहाँ पर स्थित है, तो ये कुल्लू में ही जो है वो है, कुल्लू में स्थित है, खास जोड़ने का काम ये नहीं करता। यहाँ पर छाबिया दर्रा दिया गया है, तो ये जो है पांगीधार लाहौल भरमौर को जो है वो आपस में जो है वो जोड़ता है। पांगीधार लाहौल भरमौर को ये छाबिया दर्रा आपस में जोड़ता है। आगे बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम इज ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा ब्यास नदी की सहायक नदी जो है वो है। अगर हम ब्यास की ट्राइब्यूटरीज की करते हैं तो सोन आ गया, साल आ गया, स्पीति आ गया, संसारी आ गया। इनमें से जो है वो बात करते हैं ब्यास की सहायक नदी जो है वो कौन सी है। देखिए सोन यहाँ पर दिया गया है, ये ब्यास की सहायक नदी जो है वो आती है। तो सोन आपने ध्यान रखना है, ये जो है वो ब्यास की एक प्रमुख सहायक नदी जो है वो इनमें से आती है। एक देखो, एक आती है सोन नदी। ये सोन नदी ना ब्यास की सहायक नदी है। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जो है वो हो सकता है, ठीक है। ये मंडी में ब्यास की सहायक नदी सोन जो है वो बनती है। एक सोन और आती है जो कि ये जो है वो सतलुज की सहायक नदी जो है वो बनती है। ये शिवालिक रेंज से जो है वो निकलती है और सतलुज की सहायक नदी बनती है। अब इसको सोन SOAN कर लिखते हैं, स्वान कर भी इसको लिख सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि हाँ जी ये अलग अलग आ गई, ये किस किस को जो है वो आपस में जोड़ती होंगी, कहाँ पर ये स्थित है। तो ये ध्यान रखें, मैंने क्लियर कर दिया आपको कि जो सोन हम पढ़ रहे हैं वो हम मंडी डिस्ट्रिक्ट वाली जो है वो पढ़ रहे हैं, जो मंडी में ब्यास की सहायक नदी जो है वो बनती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं अराउंड विच ईयर कैप्टन RC ली सेटअप एन एप्पल ऑर्चर्ड इन कुल्लू एरिया। बोलते हैं किस वर्ष के आसपास कैप्टन RC ली ने जो है वो कुल्लू में एक सेब का बगीचा लगाया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1870 में लगाया था। 1870 में जो था ये बगीचा जो था वो यहाँ पर लगाया था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश सेंड 5 MLA ईच टू हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ऐसे कितने जिले हिमाचल प्रदेश में हैं जो 5 MLA जो हैं वो भेजते हैं विधानसभा में। तो ऐसे 5 जिले हैं जो 5 MLA जो हैं वो भेजते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अच्छा, ये 5 जिले कौन कौन से हैं जहां से ये 5 MLA जो हैं वो चुनकर जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो 5 जिलों में अगर हम बात करें तो एक तो हमीरपुर जिला आता है, एक उसका पड़ोसी ऊना जिला जो है वो आता है। हमीरपुर के बाद ऊना आता है और सोलन डिस्ट्रिक्ट जो है वो आता है, सोलन आता है। सोलन के अलावा सिरमौर जो है वो आता है और सिरमौर के अलावा चंबा जो है वो आता है, ठीक है। ये 5 जिले ऐसे हैं जो 5 MLA भेजते हैं। सबसे ज़्यादा MLA जो जाते हैं वो कांगड़ा से जाते हैं 15 MLA, उसके बाद मंडी से 10 जाते हैं, शिमला से जो है वो 8 जाते हैं। मंडी वाला तो मैंने क्वेश्चन डाला भी था, क्वेश्चन मैंने ये टेलीग्राम व्हाट्सएप पर जो था वो पोस्ट जो था वो किया था। व्हाट्सएप पर जुड़ जाना अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सतलुज रिवर। बोलते हैं इन सतलुज नदी के बारे में कौन सी गलत यहाँ पर जो है वो कथन जो है वो दिया गया। बोलते हैं नोगली इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो नोगली के बारे में तो हम इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ रहे थे कि नोगली जो है वो किसकी सहायक नदी बनता है, वो सतलुज की ही सहायक नदी बनता है, परंतु बिलो रामपुर बुशहर से थोड़ा नीचे जाकर जो है वो बनता है। तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के साथ लेना देना नहीं हुआ, पहली स्टेटमेंट गलत है। आगे बोलते हैं सतलुज एंटर बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट नियर नैला। सतलुज जो है वो बिलासपुर में एंटर करती है, बिल्कुल सही बात है। सतलुज बिलासपुर में भी जो है बहती है और नैला के समीप जो है वो बिलासपुर में जो है वो एंटर करती है। अगर सतलुज की एंट्री हम बिलासपुर में देखते हैं तो देखिए सतलुज बिलासपुर में एंटर करती है, परंतु वो कसोल एक गांव आता है जहां पर ये एंटर करती है और बिलासपुर को छोड़ती है। ये बिलासपुर को छोड़ती है, ये कहां पर, नैला, ये जो प्लेस आता है नैला के समीप जो है वो छोड़ती है। तो दूसरी स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। सतलुज लीव होगा, यहाँ पर लीव होगा, इसलिए ये गलत है। आगे बोलते हैं गंबर खड्ड ज्वाइन सतलुज नियर विलेज द ग्रांड। तो बोलते हैं कि गंभर खड्ड जो है वो दगरान गांव के पास जो है सतलुज में मिलती है जाकर। तो हम गंभर खड्ड की बात करते हैं तो ये स्टेटमेंट सही है, ये दगरान गांव के समीप ही सतलुज में जाकर जो है वो मिलती है। तो यहाँ पर पूछा गया है चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो ये ध्यान से देखना था आपको कि यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए बोला गया है। तो पहला और दूसरा इज आपका इनकरेक्ट और तीसरा इज करेक्ट आपका। तो ये जो है वो करेक्ट इनकरेक्ट जो है वो आपका हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखें कि ये क्वेश्चन
प्रैक्टिस करने के लिए टेलीग्राम पर मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो टेलीग्राम से आप इनको प्रैक्टिस कर भी सकते हैं। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है उनके साथ ही पहले ही ऑलरेडी ही हमने शेयर कर दिए हैं, तो वो टेस्ट सीरीज ग्रुप पर देख सकते हैं। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश आर टॉप 3 लीडिंग डिस्ट्रिक्ट इन सेक्स रेशो एज पर 2011 सेंसस। तो यहाँ पर सेक्स रेशो में पूछा गया है कि टॉप 3 के जो लीडिंग डिस्ट्रिक्ट हैं वो कौन कौन से जो है वो आते हैं। अगर हम सेक्स रेशो में बात करते हैं तो हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, ये जो है वो सेक्स रेशो में जो है वो लीडिंग डिस्ट्रिक्ट जो है वो आते हैं। कौन कौन से? हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी। हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। हाँ, हम बात करते हैं सेक्स रेशो की, तो सेक्स रेशो हिमाचल प्रदेश की कितनी है? 972 जो है वो हिमाचल प्रदेश की सेक्स रेशो है। सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की है, 1095 हमीरपुर की सेक्स रेशो है। हमीरपुर के अलावा दूसरे नंबर पर जो है वो सेक्स रेशो कांगड़ा की है, 1012 कांगड़ा की सेक्स रेशो है। और उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है वो सेक्स रेशो जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट की आती है, 1007 जो है वो मंडी की सेक्स रेशो जो है वो आती है। तो ये आप सेक्स रेशो के बारे में ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर कंट्रीब्यूट हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड फॉर द ईयर 2022-23। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो 2022-23 के लिए जो है वो नियोजित श्रमिकों के उच्चतम प्रतिशत का योगदान करता है। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर ऐसा है जहां से हाईएस्ट रोजगार जो है वो दिया गया। ठीक है जी। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, बोलते हैं द सानन हाइडल प्रोजेक्ट लोकेटेड इन मंडी वाज लीज्ड टू पंजाब इन विच ईयर। तो बोलते हैं कि सानन परियोजना जो मंडी को लीज पर दी गई थी, मंडी की सानन परियोजना जो पंजाब को लीज पर दी गई थी वो कौन से ईयर में दी गई थी? तो ये 1925 में लीज पर दे दी गई थी। 99 ईयर्स के लिए जो था वो ये लीज पर जो था वो दी गई थी। अभी इसकी लीज समाप्त हुई है, तो हिमाचल प्रदेश इसको चाहता है कि अपने कंट्रोल में ले दिया जाए, तब ये चर्चा में जो है वो है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पर छांजू 2 परियोजना दी गई है, यहाँ पर सुरंग परियोजना दी गई है, यहाँ पर करेरी परियोजना है, यहाँ पर बजोली होली परियोजना दी गई है। तो नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है यहाँ पर। ये जो छांजू 2 परियोजना आती है ये 19.8 मेगावाट की आती है, पहली स्टेटमेंट सही है। सुरंग परियोजना 100 मेगावाट की आती है, ये भी सही बात है। करेरी परियोजना 4.80 मेगावाट की आती है, ये भी सही है। और ये बजोली होली परियोजना 80 मेगावाट की नहीं है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपके पास इनकरेक्ट जो है वो हो जाएगी, नॉट करेक्टली मैच हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस बजोली होली परियोजना की कि ये कितने मेगावाट की जो है वो आती है, तो ये बजोली होली परियोजना जो है वो 180 मेगावाट की आती है, यहाँ पर ये लिखा गया है। रायपुर 2 परियोजना आती है, ये 9.9 मेगावाट की। आनी परियोजना जो है 5 मेगावाट की है। ब्यास कुंड परियोजना आती है वो 4.90 मेगावाट की है। एक जो है वो सेतु परियोजना आती है 1 मेगावाट की है। सोलडांग परियोजना 7 मेगावाट की है। होली 2 परियोजना जो है वो ये 7 मेगावाट की। तो इनकी परियोजनाओं की कैपेसिटी ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द थीम फॉर टीचर्स डे 2024 इज। तो 2024 टीचर्स डे की थीम पूछी गई है, जो इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं, परंतु पूछा भी जा सकता है। तो इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम जो है वो आपने ध्यान रखनी है। इसकी थीम थी एम्पावरिंग एजुकेटर्स फॉर आ सस्टेनेबल फ्यूचर। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। ठीक है, ये इसकी थीम रखी गई थी 2024 का जो टीचर्स डे था उसकी थीम। आगे बोलते हैं बिलासपुर का नलवाड़ी मेला पहले कहाँ होता था? तो पहले ये सांडू मैदान में होता था, लूनू ग्राउंड में ये होता है। वैसे ये बिलासपुर का जो मेला है ये कहाँ पर जो है वो लगता है? ये जो है वो बिलासपुर के लूनू ग्राउंड में लगता है और अप्रैल के महीने में जो है वो लगता है। W गोल्डस्टीन के द्वारा जो था ये स्टार्ट करवाया गया था। ये आपने ध्यान रखना है कि बिलासपुर का जो नलवाड़ी मेला है वो किसके द्वारा स्टार्ट करवाया गया था? बिलासपुर का ये W गोल्डस्टीन के द्वारा स्टार्ट करवाया गया। आगे बोलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नेतृत्व कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। लोकसभा के पहले नेता प्रतिपक्ष कौन थे? तो राम सुभग सिंह ये पहले थे। भारतीय सांख्यिकी के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? प्रशांत चंद्र महलनबिस को जाना जाता है। PC महलनबिस जिनको आप बोलते हैं, इनको जो है वो जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं देश में पहली बार महिला ने मुख्यमंत्री के रूप में किस प्रदेश का नेतृत्व किया था? तो महिला के रूप में सुचेता कृपलानी ने सबसे पहले नेतृत्व किया था। महिला मुख्यमंत्री पहली सुचेता कृपलानी बनी थी और उत्तर प्रदेश की जो था ये बनी थी। किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली भी जो है वो बोलते हैं। क्यूरिंग प्रक्रिया किसके पत्तों से संबंधित है? तो तंबाकू की पत्तियों को सुखाने से संबंधित ये क्यूरिंग प्रक्रिया जो है वो आती है। ये एग्जैक्ट स्टैटिक जीके का क्वेश्चन जो है वो बनता है। धान की खेती में से कौन सी गैस जो है उत्सर्जित होती है? तो यहाँ से मीथेन गैस का उत्सर्जन जो है वो होता है। ये भी नेट सेट जो है वो आपके पास जो है वो क्वेश्चन बनता है।
आपका स्टैटिक। आगे बोलते हैं प्रथम पैरा ओलंपिक का आयोजन कब और कहाँ हुआ था। पहले प्रथम जो पैरा ओलंपिक हुए थे 1960 में इनका आयोजन हुआ था, रोम इटली में जो था वो इनका आयोजन जो था वो हुआ था। बंगला भाषा के प्रसिद्ध उपन्यासकार ये हैं दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी है, ये दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है। तो बंगला भाषा का ये प्रसिद्ध उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी, इसके लेखक जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है वो आते हैं। तो ये आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन में आपसे जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पूछता हूँ। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि सतलुज नदी जो है वो किन्नौर को जब छोड़ती है और शिमला में जो एंटर करती है, तो वो कौन से स्थान पर जो है वो शिमला में एंटर जो है वो किन्नौर को छोड़ के करती है, वो आप जल्दी से कमेंट करके जो है वो बताएंगे। अगर आपने टेलीग्राम पर हमें अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।